बस चलावे नहीं आता तो काला तो बस चलाता है। रुक 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 कहाँ जा रहे, रुक 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 जा बाप ले जा पूरा एकदम खड़ा के चाटे बाप रे बाप कौन गाड़ी चलाओ। स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में जानने वाले हैं न्यूटन के पहले नियम के बारे में, जड़त्व के बारे में। बस चलती है तो हम लोग अचानक पीछे की ओर गिर जाते हैं, बस अचानक ब्रेक मारती है तो हम लोग आगे की ओर क्यों जाते हैं, जब बस या कोई भी गाड़ी जब अचानक मुड़ती है तो हम लोग कोई गिरने लगते हैं। इन सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। देखिए जो न्यूटन का जो पहला नियम है, ठीक है, तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है ये किसके बारे में है। देखिए हम लोग मोशन के लॉ के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। न्यूटन के गति का पहला नियम, ठीक है। न्यूटन गति का पहला नियम किससे रिलेटेड है, ये किससे रिलेटेड है, मतलब ये किससे संबंधित है, गैलीलियो से। इन्होंने क्या किया था, जड़त्व का नियम दिया था। जड़त्व किसके जड़त्व जो होता है किसके प्रोपोर्शनल होता है, मास के, यानी जितना मास उतना जड़त्व। अब ये जड़त्व क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। देखिए जड़त्व क्या कहता है, समझिए ध्यान से। देखिए जड़त्व यह कहता है कि अगर कोई भी चीज़ चल रही है, यानी कोई भी चीज़ अगर गतिमान है तो वो गति में ही रहना चाहेगी, और कोई चीज़ अगर स्थिर है वो स्थिर ही रहना चाहेगी। कब तक, जब तक उस पर कोई बाहरी बल या बाहरी फोर्स ना लगाया जाए। इसी जड़त्व के नियम को किसने ले लिया, न्यूटन जी ने न्यूटन जी ने क्या किया, अपने पहला लॉ में क्या किया, शामिल किया। न्यूटन का पहला लॉ क्या है या जड़त्व का नियम क्या होता कहता है कि जो वस्तु गति में है वो गति में रहना चाहेगी, और जो नियम स्थिर है, मतलब जो वस्तु जो स्थिर है वो सोचेगा हम स्थिर है, हमको कोई हिल डुल मत करे। जैसे कोई चीज़ चल रही है तब तक चलेगी जब तक उस पर कोई बल, बाहरी बल ना लगाया जाए, और कोई चीज़ स्थिर है तो तब तक स्थिर रहेगी जब तक उस पर हम लोग कोई बाहरी बल ना लगाए। जैसे मान लीजिए हमारा बोर्ड है, ये बोर्ड तब तक स्थिर रहेगा जब तक हम इसको हिलाएं ना। अब हिलाएंगे, जब हिलाएंगे तो भाई हिलवे करेगा, तो ये कब तक स्थिर है, जब तक हमको हिलाए ना। और ये मान लीजिए ये हमारा चौक है, ये कब तक चलेगा, जब तक हम इसको अपना बाहरी बल से इसको रोके ना तब तक। तो वही कहता है न्यूटन का पहला नियम, यानी कोई भी चीज़ अगर गति में है तो गति में रहना चाहेगा, तो रेस्ट में है यानी विराम अवस्था में है तो वो क्या सोचेगा कि हम विरामी रहे, ठीक है। अब देखिए जड़त्व के प्रकार, ठीक है। देखिए जड़त्व का प्रकार होता है, देखिए जो जड़त्व होता है उसका प्रकार होता है विराम का जड़त्व, ठीक, पहला। दूसरा है गति का जड़त्व, ठीक। तीसरा होता है दिशा का जड़त्व। जड़त्व को इंग्लिश में बोलता है इनर्शिया, ठीक है। जड़त्व वो गुण होता है जो अपने, मान लीजिए कोई वस्तु चल रहा है तो उसको रेजिस्टेंस करेगा, कोई उसको रोकेगा तो उसको विरोध करेगा, हमारा मत रोको, हम चल रहा था हमको चल नहीं दो। और कोई चीज़ खड़ा है, चुपचाप खड़ा है तो समझ में आता है भाई उस पर कोई बल नहीं लग रहा था, खड़ा है, तो कोई उसको बाहर ढकेला कहोगे हम इनर्शिया को फॉलो कर रहे हैं, हमको मत ढकेलो, और जब फिर ढकेलें क्या होगा, वो इनर्शिया के नियम को क्या करेगा, मतलब तोड़ेगा, ठीक है। जड़त्व, विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। जैसे आप एक एग्जाम्पल लीजिए, मान लीजिए ये क्या है, एक गिलास है, ठीक है। ये क्या है, गिलास है, ठीक है। ये गिलास है, टेढ़ हो गया ना, चलिए बिहार का गिलास है, बिहार का गिलास ऐसे ही होता है, टेढ़ा होता है, काम चला लेते हम लोग। इसे मान लीजिए ये पानी भरा हुआ, ठीक। गिलास के ऊपर क्या रखे, एक यहाँ पे क्या रखे, एक कार्ड शीट रखे, मतलब एक कागज़ नहीं, उसको एक कूट रख दिया, ठीक है। उस कूट पे हम 1 रुपये का सिक्का रख दिए, और जब हम इसको एकदम पूरे जोर से मारेंगे तो हई कहाँ चले, जो कार्डवा है ये आगे की ओर चला गया, जो ये सिक्का क्या हुआ नीचे की ओर होगा। ये किस वजह से होता है, ठीक है। देखिए समझते हैं। देखिए हुआ क्या, ये स्थिर में है, ये भी स्थिर में है, तो ये भी सोचेगा हम स्थिर में रहे, ये भी क्या सोचेगा स्थिर में है। लेकिन जब इसको अचानक हम मारेंगे तो क्या होगा, ये तो चला गया, लेकिन ये क्या सोचेगा, हम खड़े ना, हम नहीं जाएंगे, ये क्या हो जाएगा, नीचे की ओर आ जाएगा। अब देखिए जैसे मान लीजिए सपोर्ट है,
देखिए मान लीजिए ये कोई एक बस है, ठीक है, मान लीजिए, मानने को बोला है, मान लो 2 चक्का आगे आगे पीछे, ठीक। इस बस में एगो बुटुकुआ खड़ा है, ठीक है, हाथ में गुलाब जामुन का डब्बा लिया है, जा रहा नानी घर है, ठीक है। क्या कर रहा है, हाथ में गुलाब जामुन का डिब्बा लिया है, जा रहा नानी घर है, ठीक है। अब क्या होगा, सपोज दैट अब क्या करेगा, जो बस क्या है वो चल रहा है, ठीक है। पहला नियम, पहला जड़त्व का पहला नियम का समझते हैं, गति का जड़त्व, ठीक है। यानी गति का जड़त्व का मतलब क्या हुआ कि जो चीज़ चल रहा है वो सोचेगा कि हम चलते रहे, उसको कोई भी रोके टोके नहीं। अब देखिए बस क्या है, चल रहा है, अभी बुटकुआ का खड़ा है कि हम जाएंगे नानी घर गुलाब जामुन लिए खूब, बस ड्राइवर कहेगा बाबू बढ़ जाए गिर जाए, कहेगा ना हम जाएंगे नानी घर गुलाब जामुन खाएंगे। बस ड्राइवर निकला फिजिक्स का टीचर का, अच्छा रुक 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 रुक, तुमको इनर्शिया के कोई एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। मोशन ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है, हम लोग क्या करते हैं एक एग्जाम्पल देते हैं। वो क्या किया, बस चल रहा है। अब देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो इसका ऊपर का शरीर है ये बस का कॉन्टैक्ट नहीं है, जो इसका जो पैरवा है ना, खाली जो इसका जो पैर है बुटकुआ का, ये खाली क्या है बस के कॉन्टैक्ट में है, और ये पूरा शरीर क्या है बस के कॉन्टैक्ट में नहीं है। यानी ये भी मोशन में है, इसका शरीर मोशन में है, ये भी क्या है मोशन में है। लेकिन अब ड्राइवर का यह अचानक से मारा ब्रेक, ये क्या हुआ, जो इसका जो पैर था वो किसके कांटेक्ट में था, बस के कांटेक्ट में था। तो अगर बस रुका पैर रुक गया, लेकिन ऊपर ये लोग क्या सोचेगा कि हम मोशन में ही रहें, यानी गति में ही रहें। जैसे मान लीजिए हम है, इसके हमारे ऊपर क्या है ये मोशन में सोचेगा रहेगा, बस पैर वहीं खड़ा हो गया, ये क्या सोचे मोशन में आगे की ओर चलेगा। अब अचानक मेरे मारे जा गुलाब जामुन गया, गुलाब जामुन पूरा छिटा गया, अब खड़ा होकर गया, बस चलावे नहीं आता था, कहा बस चलाता है बाबू, मोशन इनर्शिया मोशन नहीं पढ़ा था क्या होता है, कहीं क्या होता है, उस समझाएगा ड्राइवर साहब। देखो बाबू, जब कोई चीज़ सोचेगा हम चल रहे हैं तो वो चलना ही कहीं सोचेगा। तो बस चल रहा था, आपका पैर क्या था बस के कांटेक्ट में था, तो आपका पूरा शरीर क्या था मोशन में था। बसवा अचानक ब्रेक मारा, आपका पैरवा रेस्ट में हो गया, लेकिन हमको पूरा बॉडी क्या सोचेगा हम चलते ही रहे, तो ले उलाट दिया गया, ले जा गिर। समझ में आया, ये था गति का जड़त्व, ठीक है। अब है आपका मान लीजिए विराम का जड़त्व। विराम का जड़त्व क्या होता है, इसका एग्जांपल देखते हैं, लेते हैं। मान लीजिए अब उतरी गुलाब जामुन लिया था, अभी लीजिए छोला समोसा लिया है, ठीक है। बस रुकी हुई है, विराम अवस्था में है, बस क्या है विराम अवस्था में है, ठीक है। यानी बस क्या है विराम है, यानी रेस्ट मोड में, ठीक है। आराम से छोला समोसा खा रहा है आप से, बस ड्राइवर आया, चालू किए, क्लच गियर लगाया, क्लच हटा के छोड़ दिए, बस क्या हुआ अचानक से आगे बढ़ गया। बस क्या हुआ अचानक से आगे बढ़ गया, हुआ क्या, जो ये बस था ये खड़ा है, आपका शरीर में क्या है खड़ा में है, फिर से वही चीज़, लेकिन जो आपका जो पैरवा है ये क्या चीज़ में है, आपका बस के कांटेक्ट में है। ये पैर किसके कांटेक्ट में है, बस के कांटेक्ट में। बस चलेगा तो सबसे पहले पैर चलेगा, और बस रुकेगा तो सबसे पहले पैर रुकेगा। बस के अचानक चल दिया, पूरा सडन चल दिया, और पैरवा का हो आगे की ओर चल जाएगा, पैर का हो गया आगे की ओर, ये क्या कर हम इधर रहेंगे, हम नहीं जाएंगे, तो ला जा पीछे। अब बस बेचारा छोला समोसा खा रहा था, बस अचानक गया गिर गया, जा बाबू ले जा, पूरा एकदम खड़ा कर चाटेगा, चटनी उटी पूरे मुँह से, बड़ा मस्त चटनी। फिर कहेगा दे चीचा नहीं चलाना तो कहला चलाता है, बर्फ गिरा देता हमको, ले फिर भूला गया। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है, क्या होता है, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट यह होता है कि जो चीज़ सोचेगा रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, ठीक है। तो आपका शरीर भी क्या था रेस्ट में था, बस भी क्या था रेस्ट में था। आपका पैर का कांटेक्ट किससे था, बस से था। बस आगे गया, पैर आगे गया, बस आगे गया, ये आप हो गए, बस आगे गया, पैर आगे गया, लेकिन आप पीछे नहीं गए तो ले उलाट दिया, विराम। उसमें क्या था गति में, बस चल रहा है, आ भी चल रहा है, ब्रेक मारा, ये रुक गया, लेकिन ये क्या सोचेगा आगे को ले उलाट दिया, गुलाब जामुन लेकर पूरा गुलाब जामुन गया। अब आता है दिशा का जड़त्व हुआ। इसमें क्या होता है कि गाड़ी अचानक क्या करती है टर्न लेती है। अब हम चला रहे हैं ना पूरा एकदम चला रहे हैं, ठीक है। अब हम पूरा गाड़ी चला रहे हैं और एक काली घुमा दिए, धूम मचाले तो क्या होगा, तो पीछे वाला क्या होगा उलट जाएगा, कौन चला रहा है गाड़ी तो हो, और फिर चिल्लाए सीधा चलो। उसमें क्या होता है, मतलब हुआ क्या कि जैसे ही आप अचानक टर्न लिए, जो आपका शरीर क्या हुआ अपोजिट डायरेक्शन में क्या हुआ पूरा झुक गया,
अब फिर तो गाड़ी नहीं चलाता है, हो कौन गाड़ी चलाता, हमारा आराम चलो, कभी ना धूम मचा ले जा धूम मचा ले, खिसियाएगा। समझ में आया। तो हुआ क्या कि गाड़ी जिस डायरेक्शन में टर्न मारती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, आप टर्न मारते हैं। ठीक है, गाड़ी जिस डायरेक्शन में घूमती है, ये गाड़ी घूमी अगर इस डायरेक्शन में तो आप किधर जाओगे, इस डायरेक्शन में, क्योंकि आप ऐसे बैठे हो, गाड़ी किधर गई, लेफ्ट में। गाड़ी किधर गई, देखिए आप ऐसे हो, गाड़ी किधर गई, लेफ्ट में, तो आप किधर मुड़ गए, हेने मुड़े, गाड़ी ऐसे बाप रे बाप कौन गाड़ी चलाओ थोड़ी दादा, मुँगा दी बाबू। फिर अगर हेने घुमाए गाड़ी तो कैसे रे सीधा सीधा जा। समझ में आया। यानी वो आपका जो शरीर है क्या है, वो सोचेगा हम सीधे चलते रहें, और गाड़ी अचानक घुमा दिया, आपका शरीर अभी उस कंफर्टेबल नहीं है कि उसके साथ मुड़े, तो क्या होता, सीधे घूम जाते, ले जा 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 पूरा घूम गए। समझ में आया। विराम को जड़ा तो जो चीज़ विराम में है वो विराम में ही रहना चाहिए, जब तक उस पर कोई बाहरी चीज़ नहीं लगाए। जैसे मान लीजिए गेंदा है, ये क्या हुआ, बॉल हो गया, ये कब तक विराम रहेगा, जब तक इसको हम लोग धक्का नहीं दें। धक्का दे खिंचा के धक्का देता है, हमको खींच बरता है, हम इनर्शिया रेस्ट को फॉलो कर रहे हैं, तुम हटो, इनर्शिया रेस्ट हम तो रखे मोशन बनाते हैं, ले एक लाख। समझ में आया। विराम का मतलब जो चीज़ विराम में है या जो चीज़ रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहना चाहिए। ठीक है, जो चीज़ गति में है वो गति में रहना चाहिए। मान लीजिए साइकिल है, साइकिल में पैडल मारिए, पैडल मार के छोड़ दीजिए, साइकिल कुछ दूर जाके क्या करो, रुक देगा। आपने उस पर ब्रेक नहीं मारा, लेकिन कुछ और भी कार्ड होते हैं उसको रोकने के लिए। सबसे पहला होता है घर्षण, ये जो चक्के में जो जमीन है जो घर्षण है उसे क्या रोकेगा। दूसरा क्या होता है, हवा। हवा क्या करेगा, इधर से आप जा रहे हो तो हवा खखोने के मारे खखोई लगा आपको रोक देगा। आवा बाबू आवा रोको था, क्या करे धूम, शक्तिमान क्या करेगा, हवा को रोक देगा। और तीसरा क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी गुरुत्वाकर्षण बल उतना खास कारगर नहीं होता है। मेन फ्रिक्शनल फोर्स, और हवा जब ज़्यादा रहेगा क्या कर रोक देगा। फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है, रोकता है, रुक 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 कहाँ जा रहा है, रुक रुक रुक, रोक देता है। जो बॉडी भाग रहा था, रुक, क्या हुआ, रुक गया। समझ में आया। विराम का जड़ा तो समझ में आया, जो चीज़ विराम में है विराम में रहना चाहेगा। गति का जड़ा तो जो चीज़ गति में है गति में रहना चाहेगा। और दिशा मतलब जो चीज़ जिस दिशा में जा रहा है उसी दिशा में जाना चाहिए। आप उसको अगर बदलोगे तो क्या करेगा, आपको भी बदल देगा, लिया जा मुड़े ने। ठीक है, न्यूटन का पहला नियम गैलीलियो से संबंधित था। जड़त्व किसके डायरेक्ट होता है, मास के। यदि जितना ज़्यादा कोई भी सामान जितना ज़्यादा भारी होगा उसको हिलाना उतना ही मुश्किल होगा। जैसे मान लो हेजा, मान लो एक छोटा सा बॉक्स है, आप ऐसे हिला दोगे, जा बाबू जा तनी आगे चल जा, आइए रख दियो जो 2 किलो 2 गो, अब सांसें फरंटा कर ये क्या है। सोही में पढ़ाए थे कि जड़त्व किसके डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, तो मास के होता है। यानी जितना ज़्यादा द्रव्यमान उतना ज़्यादा क्या करोगे, आपको दिक्कत, मतलब आपको उतना ही बल लगाना पड़ेगा जड़त्व को नियम को करने में। ठीक है, तो न्यूटन का पहला नियम है कि जो चीज़ विराम में है वो विराम में रहना चाहेगा, और जो चीज़ मोशन में है यानी जो चीज़ गति में है वो गति में ही रहना चाहेगा। कब तक, जब तक उस पर कोई बाहरी फोर्स न लगा दिया जाए तब तक। यानी गेंदा है, गेंदा लुढ़क जा रहा है, अगर वहाँ फ्रिक्शनल फोर्स हटा दिया जाए, फ्रिक्शनल फोर्स क्या किया जाए, हटा दिया जाए, हवा का ड्रैग ख़त्म कर दिया जाए, ग्रेविटेशनल फोर्स ख़त्म कर दिया जाए, तो वो कभी रुकेगा नहीं, चलते जाएगा, चलते ही जाएगा, चलते ही जाएगा, चलते ही जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो ये है हमारे न्यूटन का पहला नियम। न्यूटन का सेकंड नियम हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर न्यूटन का फर्स्ट लॉ, मुझे आशा है कि आपको न्यूटन का पहला नियम समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। जय हिंद।